राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में तकरार किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि एक छोटे से पंखे या बल्ब से भी शुरू हो जाती है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे बिजली बचाने के नाम पर सास ने बहू की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया, लेकिन जब बहू ने अपने हक की रोशनी मांगी तो सास को भी आईना देखना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भावनाओं से भरी ये कहानी। जब बहू ने दी सास को मायके जाने की धमकी, तब सास की अकल आई ठिकाने। चलिए शुरू करते हैं। शाम का समय है, घर का माहौल एकदम शांत है, लेकिन तभी सास शांति देवी जी अचानक बहू के कमरे में घुसती हैं और गुस्से में चीखते हुए बोलती हैं, बहू, ये सब क्या है? एक ही कमरे में दो दो लाइटें क्यों जला रखी हैं? बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? मेरा बेटा दिन रात खून पसीना बहाता है और तुम ऐसे रुपए उड़ाओगी? उनकी बहू रीमा सक पकाकर खड़ी हो जाती है और संकोच से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ मैगजीन पढ़ रही थी। इस कोने में रोशनी कम थी, इसीलिए मैंने दूसरी लाइट भी जला ली। तब शांति देवी ने दांत पीसते हुए कहा, हद है, शाम होते ही तुम्हें कमरे में बंद होकर लाइट जलाने की आदत पड़ गई है। अरे बाहर हॉल में बैठो, सबके साथ रहो, वहीं एक लाइट में काम चल जाएगा। रीमा के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट झलकने लगती है। तभी रीमा भी तपाक से कहती है, माँ जी, आप मुझे कमरे में आकर समझा रही हैं और खुद हॉल में टीवी को खुला छोड़ आई हैं। उसमें बिजली का बिल नहीं बढ़ता क्या? शांति देवी ये सुनकर तिलमिला उठती हैं। उसके बाद शांति देवी तेज आवाज में कहती हैं, मैं इस घर की मालकिन हूँ। कब, कहाँ, क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। रीमा चुप हो जाती है। वह सोचती है कि जितना बहस करूंगी उतना ही सुनना पड़ेगा। फिर वह अनमने मन से लाइट बंद कर देती है और बाहर चली जाती है। इस रोज रोज की रोक टोक से अब घर में जैसे रीमा की प्राइवेसी खत्म हो चुकी थी। वह टॉयलेट में भी लाइट जलाकर जाती तो शांति देवी बाहर से बंद कर देती। शाम 5 बजते ही आदेश होता कि डिनर की तैयारी कर लो, सूरज ढलने से पहले खाना बनाकर रखो ताकि रसोई में लाइट ना जलानी पड़े। हॉल में सब लोग अंधेरे उजाले में बैठे रहते, मगर शांति देवी अपने कमरे में कूलर और टीवी चालू करके रखती। सब जानते थे कि सबसे ज़्यादा बिल उन्हीं की वजह से आता है, मगर कोई भी कुछ नहीं कहता। उनके पति का देहांत हो चुका था और वह जरा जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती थी। हाँ हाँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मुझे सब सुनाते हैं। बेटा अजय भी माँ की सच्चाई जानता था, मगर मुंह नहीं खोल पाता था। उसे डर था कि माँ हंगामा कर देंगी, इसीलिए वह बस पत्नी को ही समझाता रहता था। रीमा, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, जाने दो। अकेली हैं, इसीलिए दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। उसकी बात सुनकर रीमा मन ही मन सोचती, क्या माँ जी का गुस्सा सिर्फ मेरे लिए है? रिश्तेदारों के सामने तो बड़ी मीठी बन जाती हैं। कुछ दिनों से शांति देवी ने अब एक नया नियम बना लिया था कि रात को 1-2 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, उस वक्त फैन बंद कर देना चाहिए। बहू, तुम नींद में भी ध्यान रखा करो। लेकिन रीमा दिन भर के काम से थककर गहरी नींद सो जाती थी। रात को शांति देवी उठती, दरवाज़ा खटखटाती और फैन बंद करने को कहती। एक बार तो अजय ने धीमे स्वर में कहा भी, माँ, मेरी नींद खराब हो जाती है, रात को मत जगाया करो। तो उन्होंने और भी बड़ा फैसला सुना दिया। बोली, ठीक है, तुम लोग दरवाज़ा बंद करके मत सोना, मैं खुद अंदर आकर फैन बंद कर दूंगी। अब तो हद हो गई। रीमा को लगने लगा कि उसकी निस्ता छिन रही है, मगर मजबूरी में दरवाज़ा खुला छोड़ना पड़ता। रात के 2 बजे 2:30 बजे शांति देवी कमरे में दाखिल होती और गुस्से में फैन बंद कर देती। फिर चिल्ला चिल्लाकर उसे 4 बात सुनाकर भी जाती।
बहू, रोज कहती हूँ कि फ़ैन बंद कर दिया करो। क्या तुम्हारे मायके वाले बिल देंगे? मुझे अपनी नींद खराब करके आना पड़ता है। एक दिन रीमा सहन नहीं कर पाती और वह उठ बैठती है और फिर सास को जवाब देते हुए कहती है कि माँ जी, आपके कमरे का कूलर कौन बंद करता है? सारी रात उसकी आवाज़ आती रहती है। आपको ठंड नहीं लगती? आप तो कंबल ओढ़कर आराम से सोती हैं। बचत सिर्फ बहू ही करेगी क्या? अजय भी उठकर बैठ जाता है। फिर अजय रीमा को ही समझाते हुए कहता है कि रीमा, रहने दो, माँ से ऐसे नहीं बोलते। उसकी बात सुनकर रीमा रोने लगती है और रीमा दुखी होते हुए कहती है, तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचते हो। तुम्हें मेरी तकलीफ जरा भी नज़र नहीं आती। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? माँ जी अपने कूलर को बचत क्यों नहीं मानती? उनका कूलर तो हर समय चलता रहता है। उसकी बात सुनकर शांति देवी और तिलमिला जाती हैं और फिर जोर से चीखते हुए कहती हैं, तो क्यों नहीं तू मायके चली जाती? यहाँ मेरे घर में रहकर अपनी मर्जी चलाएगी। तब रीमा भी सख्त स्वर में कहती है, हाँ ठीक है माँ जी, अगर मुझे सिर्फ नौकरानी समझा जाएगा तो मैं मायके में ही चली जाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। ऐसा कहकर वो चादर से मुंह ढककर सो जाती है और सुबह सुबह ही रीमा सामान पैक करने लगती है। अजय घबराकर उससे कहता है, अरे रीमा, इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर मत जाओ। रीमा दुखी होकर कहती है, छोटी बात? तुम्हें तो सब बातें छोटी ही लगती हैं। रोज रोज की टोका टाकी, नींद हराम होना, प्राइवेसी खत्म, अगर यही शादीशुदा जिंदगी है तो मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग आराम से रहो। ऐसा कहकर वह बाहर निकलती है तो शांति देवी ताना मारती हैं, क्यों भाई महारानी, कहाँ चली? पहले चाय तो बना दो। तब रीमा घरे गले से कहती है, माँ जी, मैं बहू हूँ, गुलाम नहीं। अगर इस घर में मुझे पंखा चलाने तक की आज़ादी नहीं है तो मैं काम भी क्यों करूँ? मैं अपने मायके जा रही हूँ और जब तक मुझे यहाँ अपना हक और चैन नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगी। रीमा के कदम घर के बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर शांति देवी हड़बड़ा जाती हैं। सोचती हैं, अगर रिश्तेदारों को पता चला तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। बहू मायके चली गई तो लोग कहेंगे सास ने घर तोड़ दिया। वह रीमा को रोकती हैं, फिर नरमी से कहती हैं, अरे बहू, इतनी छोटी सी बात पर नाराज मत हो। तुम्हें जब चाहे फैन चलाना हो चला लेना, जब लाइट जलानी हो तब जला लेना। लोग हंसेंगे अगर तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर जाओगी। अजय भी उसके हाथ जोड़ता है कि हाँ रीमा, माँ सही कह रही हैं। मायके वाले आखिर क्या सोचेंगे? तब रीमा गंभीर होकर कहती है, ये तो पहले सोचना चाहिए था। खैर माँ जी, अगर आप वादा करती हैं कि अब मुझ पर बेवजह रोक टोक नहीं करेंगी तभी मैं रुकूंगी। शांति देवी अंदर से हार मान लेती हैं और फिर थके स्वर में कहती हैं, ठीक है बहू, जैसे तुम्हें रहना है रहो। मैं तो बस बचत करने के लिए कहती थी, अब तुम अपने हिसाब से रहो। फिर वह पैर घसीटती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया। शांति देवी ने रोकना टोकना कम कर दिया। रीमा को भी एहसास हुआ कि अगर वह शुरुआत में ही विरोध करती तो शायद हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। ज़रूरी है कि हर इंसान को उसकी छोटी सी आज़ादी, उसका सम्मान दिया जाए, वरना एक फ़ैन, एक लाइट की वजह से भी घर की शांति उजड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।